कभी हम 40 करोड़ थे, सब जगह पर अपना जलवा था। 40 करोड़ होते हुए भी कोई जैन अन्याय नहीं करता था, अत्याचार नहीं करता था, अनीति नहीं करता था, चिटिंग नहीं करता था, विश्वासघात नहीं करता था, हिंसा नहीं करता था, मुफ्तखोरी नहीं करता था, मिलावट नहीं करता था, बेईमानी नहीं करता था, किसी प्रकार के युद्ध नहीं करता था। इतिहास इस बात का साक्षी है, किसी भी जैन राजा ने साम्राज्य के विस्तार के लिए कभी युद्ध नहीं किया। किसी भी जैन राजा ने धन इकट्ठा करने के लिए कभी युद्ध नहीं किया। किसी भी जैन राजा ने बहन बेटियों को उठाने छीनने के लिए, किसी राजकुमारी को हड़पने के लिए कभी युद्ध नहीं किया। किसी भी जैन राजा ने कभी युद्ध किया तो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सिर्फ युद्ध किया, मजबूरी में करना पड़ा। चाहे वस्तुपाल हो, चाहे विमल शाह हो, चाहे पेथर शाह हो और चाहे कुमारपाल सम्राट हो, किसी भी जैन राजा ने कभी युद्ध किए स्वरक्षण के लिए किए, डिफेंस के लिए किए, किसी को मारने के लिए नहीं किए। ये हमारी नीति रही, ये हमारे सिद्धांत रहे, ये हमारी अच्छाइयां रही। आज हमारी सारी अच्छाइयां धूमिल हो रही हैं। हम अच्छे हैं लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हम ज्यादा नहीं हैं, हम एक नहीं हैं, हम मजबूत नहीं हैं। हम तो ये मानते हैं कि तुम जालोरी के, तुम सिवानसी के, हम गोड़वाड़ के, तुम बाड़मेरी, तुम मेवाड़ के, तुम मालवाड़ के, तुम सिरोही पट्टी के, तुम आबू गोड़ के, तुम गुजराती, तुम तेरापंथी, तुम स्थानकवासी में तुम हस्तीमल जी के, तो ये नानालाल जी के, ये चंपालाल जी के, ये श्रमण संघ के। इस प्रकार सब बटे हैं, मेंटालिटी के आधार पर बिल्कुल बट गए हैं। आपको पता नहीं होगा भारत में मुसलमानों की जातियां कितनी हैं, मुसलमानों के वर्ग कितने हैं, मुसलमानों के भारत में डिवीजन कितने हैं? पता है? 176, 176। आपके डिवीजन कितने हैं, आपके वर्ग कितने हैं? मुश्किल से 7, 8, 9 बस। समझ रहे हो आप? मुसलमानों के 176, 176 डिवीजन हैं भारत में। इतनी जातियां, इतने वर्ग, इतनी अलग अलग कौमें हैं, तब भी कभी आप पाओगे कि ये मुसलमान अलग है और वो मुसलमान अलग है? कभी आपको पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। जैसे ही पता चले कि एक मुसलमान तकलीफ में है, 50 मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। यहां से आप स्कूटर लेकर के बाहर जाओ, सामने से कोई रिक्शा आए, रोड छोटी हो, भीड़ ज्यादा हो, अचानक टकरा जाओ और रिक्शे का ड्राइवर मुसलमान हो, रिक्शा रोकेगा, नीचे उतरेगा, यूं हाथ करेगा, डराएगा, पैसे लेने का प्रयास करेगा, जबकि गलती उसकी है। वो रॉन्ग साइड में टर्न हुआ, आप बराबर चल रहे थे, वो स्पीड में था, आप तो धीरे धीरे चल रहे थे, और तब भी वो दादागिरी बताएगा। मैंने पाया है आपके सपोर्ट में उस वक्त 5 जैन भी खड़े नहीं होंगे, और 5 मिनट ये मामला आगे बढ़ा तो उसके सपोर्ट में 50 टोपी वाले वहां इकट्ठे हो जाएंगे। पुलिस स्टेशन भी जाओगे तो आपको बिठा दिया जाएगा, आपसे पैसे लिए जाएंगे, उनको तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा। संख्या बहुत बड़ा काम करती है, मेजॉरिटी, पावर, वोट बैंक, ये बहुत बड़ा फैक्टर है लोकतंत्र में, ये आप समझे नहीं।